Hello students, we had started the poem The Beautiful Words written by Mary O'Neill, and in the previous video we had discussed the poem in detail and I have explained the paragraphs line by line and word by word. I hope you must have understood it properly. So today, as I told you that we will do the comprehension of stanzas, or we can say it reference to the context, or we can do the we can say it extracts from the poem, right? So in this part what we will do, we will read the paragraph, or we can read the passage, or we can read the lines. So whatever you read, on that basis we will discuss a few questions based on that part of the poem. So let's do it. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. तो इसमें देखिए, पहले तो आपको जो है हम सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, राइमिंग वर्ड्स. जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बोलने में जैसे सेम आती है. अब इसमें क्या है, पहली है से इट और दूसरी है प्ले इट. तो ये दोनों जो शब्द हैं ये बोलने में सेम हमारी टोन आ रही है, से इट प्ले इट. ओके, तो यहाँ पे ये से इट एंड प्ले इट ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं. ये आपको किसी भी पोम से पूछा जा सकता है कि राइट द वर्ड्स दैट राइम. तो राइम आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन, जिसमें से पहला है व्हेन कैन वी नॉट एक्सप्रेस आवर थॉट्स. हम अपने विचारों को कब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो बच्चों, आज मैं पोएम को फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. तो अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप उसे फिर से समझें, वीडियो को देखें, और जहाँ समझ नहीं आता है उसे रोकें, पॉज करें, समझें और फिर प्ले करें. तो उससे आपको हेल्प मिलेगी. तो अब हम कर रहे हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन वी नॉट एक्सप्रेस आवर थॉट्स. हम अपने विचारों को कब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. व्हेन वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस देम. तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, वी कांट एक्सप्रेस आवर थॉट्स व्हेन वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस देम. ओके, समझ आ गया. ओके, गुड. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ़ यू हैव नो वे टू एक्सप्रेस योर थॉट्स. क्या होता है अगर आपके पास अपने विचार एक्सप्रेस करने का कोई ज़रिया ना हो. यहाँ वे का मतलब कोई रास्ता ना हो. तो क्या होता है, द थॉट्स श्रिवल एंड डाई इफ़ वी हैव नो वे टू एक्सप्रेस इट. जो हमारे विचार हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और मध्यम पड़ जाते हैं और मर जाते हैं. मतलब हम अपने विचार एक्सप्रेस किए बिना ही उन्हें खो देते हैं, हमारा विचार फिर गुम हो जाता है. इफ़ वी हैव नो वे टू एक्सप्रेस इट, अगर हम इसे एक्सप्रेस करने का रास्ता ना खोज पाएँ. थर्ड, व्हाट इज़ अ वंडरफुल गेम. सो ये बहुत ईजी है, इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम. फोर्थ, हु कैन प्ले इट. तो ये भी बहुत आसान है, ऑल ऑफ अस कैन प्ले इट. प्ले इट मीन्स यूज इट. हेयर प्ले मीन्स टू यूज. तो मतलब इंग्लिश के जो शब्द हैं कौन यूज़ कर सकता है, वी ऑल. ओके, ऑल ऑफ अस कैन यूज proper and correct words to express our thoughts. Okay, good. Second para, we have taken the last one. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now ए मार्वलस न्यू सरप्राइज. तो बच्चों यहाँ देखो, आपको कितने सारे राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, है ना. थॉट के साथ तो आपका थॉट ही लगेगा. दूसरा है स्विंग. तो ये स्विंग
एंड थिंग्स। ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, ये एक जैसी प्रोनाउंसिएशन हमें आ रही है। नेक्स्ट है हमारा ये आइज़ और सरप्राइज। तो ये आइज़ के साथ लास्ट का जो है प्राइज, ये क्योंकि शब्द एक है सरप्राइज तो हमें ये इकट्ठा लेना पड़ेगा। आप प्राइज को अलग से नहीं ले सकते, है ना, तब इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी इफ़ यू राइट ओनली PRISE। ओके, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स थे, इसमें 3। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज़ द फूड एंड ड्रेस ऑफ ए थॉट एंड वाई। तो हमने यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में ये लिखा है वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। वाई, क्यों? बिकॉज दे गिव अ थॉट इट्स बॉडी एंड स्विंग। स्विंग मतलब उसे लचीलापन देते हैं। यहाँ वैसे स्विंग होता है झूलना, तो झूलना मतलब लचीलापन आना, ठीक है, जैसे मूवमेंट है उसकी। तो शब्द जो हैं वो हमारे विचारों को ड्रेस देते हैं। ड्रेस मतलब उसे कपड़े नहीं पहनाते, उन्हें आकार देते हैं, उन्हें शेप देते हैं, उन्हें ब्यूटीफाई करते हैं हमारे विचारों को। कौन? हमारे वर्ड्स। और कौन से वर्ड्स? करेक्ट एंड प्रॉपर वर्ड्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे। आज हर व्यक्ति क्या चाहता है? तो हम लिखेंगे एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे इज़ टू हियर समथिंग फ्रेश एंड ब्यूटीफुल एंड न्यू ऑल्सो। ओके, थर्ड, व्हाट डज द प्रिजन बिहाइंड योर आइज स्टैंड फॉर। इसमें एक लाइन दी गई है प्रिजन बिहाइंड योर आइज, यानी आपकी आंखों के पीछे जो जेल है। जेल मतलब आपके अंदर कोई जेल नहीं है, सिर्फ आपके जो विचार हैं वो आपके दिमाग के पिंजरे में कैद हैं, और उन्हें फ्री कौन कर सकता है? ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड करेक्ट वर्ड्स जो आप यूज़ करोगे उन्हें फ्री करने के लिए। सो इट स्टैंड्स फॉर माइंड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन बी देयर इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ए न्यू सरप्राइज और ए फ्रेश थॉट। तो हम लिखेंगे देयर कैन बी अ न्यू सरप्राइज और ए फ्रेश थॉट इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में एक नया कोई सरप्राइज, आश्चर्य या कोई नया जो विचार है वो हमारे माइंड में हो सकता है। एंड हाउ कैन वी फ्री इट। जो ये विचार हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे दिमाग के पिंजरे में बंद है, उसे हम फ्री कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बच्चों? यस, वी कैन फ्री इट ओनली थ्रू वर्ड्स। और वर्ड्स भी कोई ऐसे नहीं, प्रॉपर वर्ड्स, करेक्ट वर्ड्स। तो हम लिखेंगे वी कैन फ्री इट ओनली थ्रू वर्ड्स। तो बच्चों ये थी आपकी पोम, और आपको अच्छी लगी, समझ आ गई होगी, है ना। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस पोम को अपनी नोटबुक में लिखना है एज इट इज़। फिर नंबर 2 पर आपने लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स, और नंबर 3 पर आपने ये जो हमने अभी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टैंजा किए हैं ये करने हैं, और नंबर 4 पर आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके जो मीनिंग मैंने बताए हैं उन्हें आपने शब्दों में, उनके आपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सरल वाक्य बनाने हैं, मुश्किल नहीं बनाने, आपने डिक्शनरी से नहीं उठाने हैं वाक्य। खुद आपने कोशिश करनी है सेंटेंसेस या वाक्यों को बनाने की। और लास्ट में जो इसकी 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, तब आपकी जो पोम है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से पढ़ें और घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।